दोस्तों, हमारी धरती का जन्म, हमारी धरती का निर्माण लगभग आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था और तब से हमारी धरती पर करोड़ों उल्कापिंड गिरे हैं और भविष्य में ये उल्कापिंड इसी तरह गिरते भी रहेंगे। और हर रोज हमारे वायुमंडल में सैकड़ों उल्कापिंड प्रवेश करते हैं, लेकिन आकार में काफ़ी छोटे होने की वजह से जलकर नष्ट हो जाते हैं और धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में दोस्तों 11 मई को एक उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरने वाला है, या फिर यूं कहे तो वो हमारी धरती से टकरा भी सकता है। दोस्तों, कमिंग एस्ट्रॉयड लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीन कलर की लाइन में जो आपको 2021 GK1 नाम का उल्कापिंड आपको दिख रहा होगा, यही उल्कापिंड 11 मई को शाम को 5:22 पर हमारी धरती से लगभग 1,45,47,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। और ये दूरी स्पेस में कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये उल्कापिंड करोड़ों सालों में अरबों किलोमीटर का फासला तय करते हुए बड़ी तेज रफ्तार से इस अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इनकी रफ्तार 10 से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी वजह से ये दूरी कोई मायने नहीं रखती है इन उल्कापिंड के लिए। अगर इनकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये हमारी धरती से टकरा जाते हैं। और ऐसे में ये 11 मई को यह उल्कापिंड का आकार बुर्ज खलीफा जितना बड़ा बता रहे हैं। और ऐसे में यह उल्कापिंड 1,47,000 किलोमीटर दूरी से हमारी धरती से क्लोज अप्रोच होगा और 11 मई की शाम को 5:22 पर हमारी धरती के सबसे नज़दीक डिस्टेंस पर ये गुजरेगा। ऐसे में वैज्ञानिक को डर है कि कहीं हमारी धरती, अगर इस उल्कापिंड की दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो ये दूरी घटकर बहुत कम हो सकती है, जिस वजह से हमारी धरती का गुरुत्व आकर्षण बल कहीं इस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले, क्योंकि इस उल्कापिंड का आकार बुर्ज खलीफा जितना बताया जा रहा है और इसकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में यह घूम रहा है। और 11 मई को यह 5:22 पर, शाम को 5:22 पर यह हमारी धरती के सबसे करीब डिस्टेंस पर होगा और तब ये 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती के करीब से होकर गुजरेगा। इसका आकार बुर्ज खलीफा जितना बड़ा है। अगर ये किसी शहर पर गिरता है तो भारी तबाही मचा सकता है और यूं कहे कि पूरा देश को खत्म कर सकता है और लाखों लोगों की जान ले सकता है। दोस्तों, ये उल्कापिंड इतने खतरनाक होते हैं कि ये संपूर्ण मानव जीवन को खत्म करने का दम रखते हैं। ऐसा ही करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर कई बार जीवन पनपा है और नष्ट हुआ है और हमारे जीवन नष्ट होने का कारण ये उल्कापिंड ही है। इस धरती पर कई बार इन उल्कापिंडों ने जीवन को नष्ट कर दिया है और फिर से करोड़ों साल के प्रोसेस बाद एक नए जीवन का आगाज होता है और यही प्रक्रिया चलती आ रही है। तो क्या मानव जीवन का भी अंत ये उल्कापिंड ही लिखेंगे? इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने भी इन उल्कापिंड को लेकर थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी धरती का अंत किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के टकराने से ही संभव है और भविष्य में कभी न कभी ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएंगे और संपूर्ण जीवन का नष्ट होगा, संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा। और जिसके करोड़ों साल बाद, लाखों साल बाद धीरे धीरे वातावरण फिर से अनुकूल होकर एक नए जीवन का आगाज होगा। ये थ्योरी इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की है। दोस्तों, तो भविष्य में कोई उल्कापिंड हमारी धरती से जरूर टकराएगा और 11 मई को उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि धरती की तरफ आने वाले खतरों से आप सीधे अपडेट रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।